देश भर में पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन मॉल्स और बाजार कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये आदेश जारी किए हैं, पर गौर करने की बात है कि अब राज्य सरकार और इसके अनुसार स्थानीय जिला प्रशासन को इस संबंध में नियम बनाते हुए आदेश जारी करने होंगे। राज्यों और जिला प्रशासन को अभी बताना होगा कि ये आदेश कहां लागू होंगे और कहां नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि MHA की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जो दुकानें खुलेंगी उनको शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। इस तरह शराब की दुकानें फिलहाल नहीं खुलेंगी क्योंकि उन्हें शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट में नहीं रखा जाता है। यानी अब ग्रीन जोन में कोई दुकान खोलने की पहली शर्त यह है कि वह दुकान पंजीकृत हो। दूसरी शर्त यह है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। तीसरी शर्त यह है कि उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। इस तरह से 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चौथी शर्त यह है कि मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। पांचवी शर्त यह है कि इन दुकानों पर काम करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। पर गौर करने की बात है कि शॉपिंग मॉल्स और बाजार कॉम्प्लेक्स को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी उन सभी दुकानों और स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है जहां पर अधिक मात्रा में भीड़ एकत्र हो सकती हो। इसलिए सिर्फ नेबरहुड शॉप्स को ही खोलने की अनुमति मिली है। विशेषकर वे मॉल्स और बाजार परिसर बंद रहेंगे जिनमें एक ही सेंट्रल एयर कंडीशनर की हवा पूरे परिसर में सर्कुलेट होती है, और जो बंद होते हैं यानी जिनमें ओपन एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। पर जैसा कि बताया गया है कि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी और इंतजार करना होगा। मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी, यानी मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन नगर निगम क्षेत्र के मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल थीं, लेकिन अब सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा और 1 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जो नगर पालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक आदेश में गृह सचिव अजय भल्ला ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार यानी बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। यहाँ की दुकानें लॉकडाउन की तय तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी, पर नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं अगर वे स्टैंड अलोन हैं, यानी वो भीड़ में नहीं है, उनके साथ बहुत सारी दुकानें साथ में नहीं है। इनको भी छूट दी गई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों में संशोधन है, जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को छूट दी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियां, आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस लॉकडाउन के असर बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।